सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा जोनास गाहर स्टोर। तो अभी हाल ही में जोनास स्टोर ये नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अच्छा, इनके अलावा एनिकेन शॉर्निंग ये नॉर्वे के नए विदेश मंत्री भी बने हैं। लेकिन आप तो प्रधानमंत्री का नाम याद रखना, क्या नाम है? जोनास स्टोर। बाकी अजीज अखनूच ये मोरक्को के नए प्रधानमंत्री बने थे। इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने थे। और इसाक हरजोग इजराइल के नए प्रेसिडेंट बने थे। वैसे इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? नेफ्टाली बेनेट नाम है। लेकिन बात तो यहाँ पे नॉर्वे की है, तो ये रहा मैप में नॉर्वे। कैपिटल इसकी ओस्लो है। और मैंने आपको कई बार बताया है, जो नॉर्वे कौन सा वाला शांति वाला जो नॉर्वे पुरस्कार है वो नॉर्वे ओस्लो में ही दिया जाता है। बाकी सारे स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। वैसे कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। और इसी तरह से आपको याद होगा इस साल जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 आया था उसमें नॉर्वे टॉप पे रहा था, भारत 142 नंबर पे था। और फरवरी में जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जारी किया था उसमें भी टॉप पे था नॉर्वे, भारत उसमें 53 नंबर पे था। और नॉर्वे के आपके वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर भी है, क्या नाम है? मैग्नस कार्लसन। और अभी आपको याद होगा ये मास्टर कार्ड के भी ग्लोबली ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीत ली है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी हाल ही में भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप को जीत लिया है। अभी भारत ने नेपाल को हरा करके ये 8वीं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप को जीत लिया है। और फुटबॉल से आपको याद आता होगा अभी यूरो कप 2020 किसने जीता था? इटली ने। कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता था अर्जेंटीना ने। बताओ 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे कहाँ पे होंगे? कतर दोहा में होंगे। और AFC महिला एशिया कप 2022 ये मुंबई और पुणे में होंगे। अच्छा बताओ वो कौन से भारतीय फुटबॉल प्लेयर है जिनके नाम पे एक स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा बाइचिंग भूटिया। उनके नाम पे स्टेडियम बन रहा है नामची सिक्किम में। बताओ फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और उसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीत लिया? तो आंसर होगा आद्या अरविंद ने। तो बेंगलुरु की 7 साल की बच्ची हैं ये आद्या अरविंद और इन्होंने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड यानी कि चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है। और वे ये पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारतीय हैं। और जिस तस्वीर के लिए उन्होंने ये पुरस्कार जीता है उसमें उन्होंने अपनी माँ को अपने घर में अपनी माँ की गोद में आराम करते हुए कैद किया था। क्या नाम है? आद्या अरविंद। बाकी अलेजांद्रो प्रीतो फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता। थॉमस विजयन पेड़ पर चढ़ने वाली औरंगुटान की एक तस्वीर ली थी, आपको याद आया होगा, और उसके लिए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता था। रॉबर्ट इरविन ऑस्ट्रियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है ये। अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2021 का खिताब जीता था। किस तस्वीर के लिए? बुश फायर नाम की तस्वीर के लिए। एक ऐश्वर्या श्रीधर का नाम भी याद रखो, ये नवी मुंबई से हैं। 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय लड़की बनी थी। और इनकी तस्वीर का टाइटल क्या था? लाइट्स ऑफ पैशन। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। इसका आंसर होगा दिव्या देशमुख। तो अभी 15 वर्षीय दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। दिव्या ने ये उपलब्धि बुधवार को बुडापेस्ट हंगरी में फर्स्ट सैटरडे ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीतने के बाद हासिल की है। याद रखना महाराष्ट्र की रहने वाली है ये दिव्या देशमुख और ये भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई। कई बार मैं आपको बता चुका हूं भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? बताओ नाम। S विजयलक्ष्मी थी। और पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर आप जानते ही हो विश्वनाथ आनंद थे और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माइंड मास्टर। इन्होंने ही 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। वैसे तो अभी इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया और इसमें जो पुरस्कार राशि है उसे पिछले साल बढ़ा दिया गया था। पहले इसमें 7.5 लाख रुपए मिलते थे, अब 25 लाख रुपए मिलते हैं।
अच्छा बताओ, अभी भारत के 70वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? आर राजा ऋत्विक बने। और विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का नाम है अभिमन्यु मिश्रा। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश हैं, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे युवा हैं। अभी आपको याद भी होगा, नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब डी गुकेश ने जीता था। और मेल्टर वाटर चैंपियंस चेस टूर्नामेंट 2021 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता था। जबकि बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब एसपी सेथुरमन ने जीता था। जो आपका चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल कितने कॉलम होते हैं? 64 होते हैं। और टोटल स्क्वायर कितने होते हैं? ये प्रश्न एग्जाम में आया था अभी। 204 होते हैं। और चेस को वर्ल्ड वाइड रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाते हैं। एक और प्रश्न का जवाब दो। भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये खुली कहाँ पे? ये भुवनेश्वर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए एक साथ, इनको ध्यान रखना बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रहा धुनुची नृत्य, ये किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के अंतिम दिन दुर्गा पूजा में इस नृत्य को किया गया, जिसका नाम है धुनुची नृत्य। ये असम में एक शक्ति नृत्य है। इसे माँ भवानी की शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक्चुअली में पुराणों के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही बलशाली था, और उसे कोई नर देवता नहीं मार सकते थे। तो माँ भवानी उसका वध करने के लिए जाती है, इसीलिए माँ के भक्त उनकी शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये धुनुची नृत्य करते हैं। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस, आपको शास्त्रीय नृत्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कुचिपुड़ी आपसे पूछा जाए, आंध्र प्रदेश का है। कथकली पूछ ले या मोहिनीअट्टम पूछ ले, ये केरल का है। भारतनाट्यम पूछ ले, ये तमिलनाडु का है। कथक पूछ ले तो ये नॉर्थ इंडिया का कहा जाता है इसे, लेकिन उत्तर प्रदेश भी आप कह सकते हो। और सतरिया ये कहाँ का है? ये असम का है। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि बगरुम्बा नृत्य या बिहू नृत्य कहाँ का है, तो ये भी असम का है। राउफ नृत्य, ये अपन लोक नृत्यों की बात कर रहे हैं। आप राउफ नृत्य आपका जम्मू कश्मीर का है। लावणी या फिर तमाशा नृत्य पूछेंगे तो महाराष्ट्र का है। घूमर पूछ ले, कालबेलिया पूछ ले, गिंदड़ पूछ ले, चक्री पूछ ले, ये सब राजस्थान के हैं। चरकुला नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का नौटंकी। पिंडवानी नृत्य ये छत्तीसगढ़ का है। चिरऊ ये मिजोरम का है, जिसे बम्बू डांस भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना आप पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक COP15 ये कहाँ पे हुई? तो आंसर होगा कुनमिंग, चाइना में। तो COP15 इसका संबंध है जैव विविधता से, बायोडाइवर्सिटी से, और ये कहाँ पर हो रही है? कुनमिंग, चाइना में। और याद रखना, इसी जैव विविधता सम्मेलन में एक घोषणा पत्र भी आता है, जिसको क्या कहते हैं? कुनमिंग घोषणा, यानी कि कुनमिंग डिक्लेरेशन, जिसका संबंध है जैव विविधता के संरक्षण के लिए त्वरित और एकीकृत प्रयास, यानी कि बायोडाइवर्सिटी संरक्षण, कंजर्वेशन के लिए पूरे भारत को तेजी से और एक साथ काम करना पड़ेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रवासी पक्षियों पर COP13 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो 2020 में गांधीनगर, गुजरात में। और COP25 ये कहाँ पे हुआ था? 2019 में हुआ था ये स्पेन, मैड्रिड में। इसी तरह से COP26 ये कहाँ पे होंगे? ये 2021 में होंगे ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया है? तो आंसर होगा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने। तो भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव विविधता विभाग, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम को लॉन्च किया है। अब ये क्या है? तो ये मनुष्यों, जानवरों, पौधों तथा पर्यावरण सभी का एक साथ ध्यान रखता है। मतलब इससे क्या होगा? इससे क्या किया जाएगा? तो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा जितने भी प्रकार के संक्रमण होते हैं, तो उन सभी पर निगरानी रखेगा ये। और अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी थी, तो आंसर होगा लाइफलाइन एक्सप्रेस। और बताओ, किस भारतीय शहर ने 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीता? तो आंसर होगा, अच्छा बताओ, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया हैं। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान लॉन्च किया? तो आंसर होगा तेलंगाना।
तो अभी तेलंगाना ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है और इसका परीक्षण करने के लिए तेलंगाना के खम्म जिले में डमी चुनाव कराया जाएगा। और याद रखना, इसे राज्य के आईटी विभाग और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने मिलकर के तैयार किया है। अब बात तेलंगाना की, तो ये रहा मैप में तेलंगाना, जिसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। और हैदराबाद से आपको याद होगा दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर शुरू हुआ था तेलंगाना के हैदराबाद में। अभी आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र यानी कि हाई एस कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट ये शुरू हुआ है हैदराबाद में। किसने शुरू किया था, भेल ने। और 2020 के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर हैदराबाद है। और दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया गया, हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है हैदराबाद में ही। और देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था हैदराबाद में। हैदराबाद में जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है उसे आईएसओ सर्टिफिकेट मिल गया है और इसी के साथ आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला ये देश का पहला चिड़ियाघर बना। बाकी मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव है। गवर्नर कौन है, तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना के हैं मोहम्मद आजम, जिनको अभी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला था। अभी तेलंगाना ने ही मुख्यमंत्री दलित आधारित कार्यक्रम शुरू किया था, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पीएमओ के संयुक्त सचिव किसे बनाया गया, तो आंसर होगा मीरा मोहंती को। तो याद रखना, मीरा मोहंती, इनको पीएमओ में संयुक्त सचिव बनाया गया है। जबकि रितेश चौहान अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ बने थे। अमित खरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार बने हैं। और डॉक्टर अभी कछुओं के संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 मिला था इनको, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल में किस शहर के डाक विभाग ने नो योर पोस्टमैन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा मुंबई। तो अभी मुंबई डाक विभाग ने राष्ट्रीय डाक दिवस वर्ल्ड पोस्टल डे के अवसर पर अभी एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है नो योर पोस्टमैन इसको लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो नागरिकों को उनकी स्थानीय बीट पोस्टमैन से आसानी से जोड़ना और उनकी सुविधा के अनुसार डिलीवरी की सुविधा प्रदान करना। तो इस नो योर पोस्टमैन एप्लीकेशन में स्थानीय डाकिया, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसकी फ़ोटो के बारे में आपको जानकारी मिल सकेगी। अच्छा बताओ, अभी वर्ल्ड पोस्टल डे कब मनाया हमने, 9 अक्टूबर को, और उसकी ही थीम थी इनोवेट टू रिकवर। अभी सोचा नेशनल पोस्टल वर्कर डे कब मनाते हैं, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, तो याद रखना वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने 10 दिवसीय ऑल मास्क अभियान को शुरू किया, तो आंसर होगा मिजोरम ने। तो अभी मिजोरम सरकार ने वायरस से निपटने के लिए मास्क पहनने के महत्व पर नागरिकों को फिर से जागरूक करने के लिए ऑल मास्क नाम से 10 दिवसीय अभियान शुरू किया है। किसने किया, मिजोरम ने। तो ये रहा मैप में मिजोरम। तो मिजोरम की बात करेंगे जिसकी कैपिटल आइजॉल है, मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और गवर्नर हैं हरिबाबू कंबमपति। अच्छा बताओ, तो अभी किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया था, तो आंसर होगा मिजोरम ने ही। राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है, लेकिन मणिपुर में बन रही है। और ये जो चिराउ नृत्य है जिसे बांस का उपयोग करके किया जाता है, ये कहाँ पे होता है या इसका संबंध किस राज्य से है, तो मिजोरम से। मिजोरम में ही चापचारकुट महोत्सव भी मनाया जाता है और यहीं पे आपको मरलेन नेशनल पार्क भी मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं की असाधारण श्रेणियों के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया है, तो आंसर होगा 24 सप्ताह। तो अभी राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2021 यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन संशोधन एक्ट 2021 को मंजूरी दे दी है, यानी कि असाधारण स्थिति में गर्भावस्था को समाप्त करना, मेडिकल टर्मिनेशन करना। और पहले ये कितना था, 20 सप्ताह था, और अब इस समय को बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। किस स्थिति में, असाधारण स्थिति में। असाधारण स्थिति यानी कि वो महिला बलात्कार पीड़िता हो, रेप पीड़िता हो, या फिर कमजोर महिला हो जैसे कि दिव्यांग महिलाओं, नाबालिग आदि के केस में, यानी कि ऐसी अगर कंडीशन में
वो है तो 24 सप्ताह तक के भ्रूण को समाप्त किया जा सकता है। और आपको बता दूं ये मेडिकल टर्मिनेशन 1971 में संशोधन हुआ है, तो ये ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में क्या प्रश्न पूछा था, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा AK गोयल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। थैंक यू गाइज।